हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 25 में आपका स्वागत है। आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पार्ट को लिया था, ओके, जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कौन सा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसके बारे में जानकारी ली थी, ओके। इसके लिए हमने क्या किया था, एक टेबल ड्रॉ किया था जिसमें x का वैल्यू y का वैल्यू याद है आपको, ठीक है। उसके बाद में हमने ग्राफ निकाला था, राइट। उसके बाद में फिर डोमेन और रेंज क्या होगा इसके बारे में डिटेल में हमने समझा था, लेकिन हर एक रेशियो के लिए हम इतना डिटेल में नहीं समझ सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी के रेशियो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, y is equal to tan inverse of x, y is equal to cot inverse of x, y is equal to sec inverse of x, और लास्ट में y is equal to cosec inverse of x। तो इन सब के लिए हम डायरेक्ट में डोमेन और रेंज ये क्या होगा, ये हम इसके बारे में आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये देखिए, ये टेबल मैंने बनाया है यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट कॉलम में फंक्शंस रहेंगे, सेकंड कॉलम में उसके लिए डोमेन जो आएगा वो, और थर्ड कॉलम में रेंज। अब फर्स्ट फंक्शन आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसके लिए डोमेन एंड रेंज इसके पहले के वीडियो क्लास में हो चुका है हमारा, ओके। तो इसके लिए डोमेन क्या था आपको याद है, यानी जो y एक्सिस पर जो वैल्यू आएगा या फिर इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कौन से वैल्यू के बिटवीन में रहेगा, 1 एंड -1, ओके। यानी इसका मतलब कि यहां पर डोमेन होगा -1 1, लेकिन क्लोज इंटरवल के लिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, ओके। ये ध्यान में रखना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल। इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में डिटेल में बताया हो, उसे एक बार देख लीजिए आप। और रेंज मैंने बताया था जो एंगल्स आएंगे समझो वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, यानी इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल -π/2 एंड π/2, ठीक है। तो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x के लिए डोमेन क्लोज इंटरवल -1 1 और रेंज होगा क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, ओके। इसके बाद में सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, x और y का वैल्यू ले सकते हैं और ग्राफ निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ x का जो ग्राफ आएगा वो सेम साइन इनवर्स ऑफ x के जैसा आएगा, लेकिन 100% नहीं, ठीक है। और यहां पर भी जो ग्राफ आएगा उसका जो लिमिटेशन होगा वो मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम 1 होगा, यानी इसका मतलब कि 1 के ऊपर नहीं जाएगा और -1 के नीचे नहीं आएगा। और इसके लिए रेंज है क्लोज इंटरवल 0 π। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये रेंज जो है ये सब के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा प्रिंसिपल वैल्यू वो क्लोज इंटरवल यानी 0 भी हो सकता है, π भी हो सकता है, या फिर उसके बिटवीन में जो एंगल्स आएंगे वो भी हो सकते हैं, उसका ये मतलब, ठीक। और इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो इसके लिए भी अगर हमने टेबल ड्रॉ किया, x और y का वैल्यू, इसका ग्राफ निकाला, ठीक है, तो वहां से हमें पता चलेगा डोमेन और रेंज, ठीक है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इसके लिए डोमेन आएगा रियल नंबर, यानी इसका मतलब कि ऑल वैल्यूज कोई भी आ सकता है, ठीक है। यह ध्यान में रखना। अभी tan इनवर्स ऑफ x के लिए जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, कोई भी वैल्यू
ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, कोई भी वैल्यू होगा, ठीक है। और जो रेंज आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल। अब यहां पर क्लोज इंटरवल नहीं है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट नहीं है, कर्व ब्रैकेट है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल -π/2 एंड π/2। तो इसका मतलब कि -π/2 नहीं आएगा और π/2 भी नहीं आएगा, तो इसके बिटवीन में के जो एंगल्स है वो आएगा। यानी इसका मतलब कि कौन कौन से एंगल आ सकते हैं, -90 के बाद में -60, ठीक है, -30, -45u, 0 आ सकता है, ठीक है, या फिर 30 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। ओके, सब इतने ही, यानी इतने ही एंगल्स के लिए आंसर आएगा, समझो। यानी -π/2 नहीं आएगा, ओके, और π/2 नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर क्या दिया है, ओपन इंटरवल दिया है, कर्व ब्रैकेट दिया है। ओपन इंटरवल का मतलब कि लिमिटेशन तो ठीक है, लेकिन इसके बिटवीन में का आंसर आएगा। इसके बाद में है y = cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू लेंगे, ठीक है, और इसका ग्राफ निकालेंगे, और ग्राफ के ऊपर से हमें पता चलेगा कि इसका डोमेन और रेंज। तो इसमें भी देखो डोमेन क्या है, r। अब ये तो आपको सिंपल में ध्यान में रहेगा कि tan इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x दोनों के लिए डोमेन सेम है। sin इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x, इसके लिए भी डोमेन सेम है, ठीक है। यानी याद रखने के लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, समझो, लेकिन आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। अब cot इनवर्स ऑफ x के लिए रेंज देखो क्या है, ओपन इंटरवल 0 एंड π। ओपन इंटरवल का मतलब कि 0 डिग्री का एंगल नहीं होगा और पाई यानी 180 डिग्री का एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसके बिटवीन में जो एंगल्स आएंगे वो हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन y = sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। x और y का वैल्यू लेना पड़ेगा सबसे पहले, और बाद में फिर ग्राफ निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ निकालने के बाद में हमें उस ग्राफ के ऊपर से पता चलेगा कि इसका डोमेन, देखिए r माइनस, ये माइनस साइन है, r में से माइनस कर देंगे, r में से माइनस कर देंगे, इसका मतलब कि रियल नंबर में से, रियल नंबर यानी ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑल वैल्यूज। तो ऑल वैल्यूज में से हम क्या माइनस कर देंगे, -1 एंड 1। इसके बिटवीन में का वैल्यू, क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल, यानी इसका मतलब कि -1 और 1 के बिटवीन में जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उससे छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए डोमेन आएगा। मैं क्या करूंगा, आज आपको ये वीडियो होने के बाद में ये सभी फंक्शन के लिए जो भी ग्राफ है उसका एक पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। और बाद में फिर आप क्या करना कि हर एक ग्राफ को देखना है और वहां से डोमेन और रेंज, ये ऑब्जर्वेशन आपको करना है, तब आपके और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन इसके बाद में इसके लिए रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 एंड π, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता है, यानी 0 भी होगा, पाई भी होगा, और उसका बिटवीन में का जो वैल्यू होगा वो सभी, उसे बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल। लेकिन इसमें से भी हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, π/2, यानी इसके बीच में जो एंगल आएगा π/2 उसे नहीं लेना है, उसे नहीं लेना है, उसे छोड़कर, यानी इसका मतलब कि 0 to π के बिटवीन में जो π/2 आएगा उसे छोड़कर बाकी सब वैल्यू के लिए इसका रेंज होगा, समझो। यानी अगर हमने इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश किया तो 0 to π क्लोज इंटरवल के लिए, क्लोज इंटरवल इसका मतलब कि 0 डिग्री भी आएगा, ओके। उसके बाद में
30 डिग्री भी आएगा, ठीक है, 45 डिग्री आएगा, ओके, 60 डिग्री आएगा। इसके बाद में 90 डिग्री भी आता है 0 to पाई के बिटवीन में, और 90 के बाद में आएगा 120 डिग्री, उसके बाद में आएगा 135, ओके, उसके बाद में आएगा फिर 150 और लास्ट में आएगा 180, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बिटवीन में, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसमें से माइनस किया है, क्या माइनस किया है, π/2, यानी इसका मतलब कि π/2 का वैल्यू छोड़कर, अब π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो ये देखो 90, इसमें से जो 90 डिग्री का एंगल है इसको छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू आ सकता है। 0 डिग्री आ सकता है, 30 डिग्री आ सकता है, 45 आएगा, 60 आएगा, कोई भी आ सकता है, 120 डिग्री आएगा, आ सकता है 135, 150, 180, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल आंसर में नहीं आएगा। और लास्ट में y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x, तो इसका भी जो ग्राफ आएगा वहां से हमें पता चलेगा डोमेन। देखो डोमेन क्या है, फिर से सेम, r माइनस ओपन इंटरवल -1 1, ठीक है। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए डोमेन सेम है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए डोमेन सेम है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के लिए डोमेन सेम है, ओके। अब इसके लिए रेंज क्या होगा, देखो क्लोज इंटरवल -π/2 π/2, और उसमें से माइनस करेंगे जो 0 डिग्री का एंगल होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, यानी वो आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बाकी का कोई भी आंसर आ सकता है इस क्लोज इंटरवल में से, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में से कोई भी आंसर आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। ये हो गया रेंज, ठीक है। तो ये हो गया ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज, ठीक है। इसको आप ठीक से ध्यान में रखिए। ये वीडियो क्लास होने के बाद में आपको एक पीडीएफ में सेंड करने वाला हूं जिसमें ऑल फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, और उसके साइड में डोमेन और रेंज भी लिखा हुआ है। तो आप उस ग्राफ को ऑब्जर्व करना और उस ग्राफ को देखकर डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, यानी डोमेन कैसे आया, रेंज कैसे आया, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना आप, यानी आपके और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उसमें आपको हर एक फंक्शन के लिए रेंज ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इस रेंज के बाहर नहीं जाना है। जो भी रेंज होगा हर एक फंक्शन के लिए, उस रेंज को दिमाग में रखकर ही क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना पड़ता है। अब हम क्या करते कि ये जो पूरा टेबल है हर एक फंक्शन के लिए, डोमेन और रेंज, ठीक है, इन सभी रेशो के लिए एक बार फिर से शॉर्टकट में इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे टेबल का, यानी कहां पर सेम है, कहां पर थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, यानी क्योंकि ये पूरा का पूरा टेबल हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये ऑल फंक्शन के लिए डोमेन के बारे में पहले देखते हैं हम, डोमेन। तो यहां पर ऐसे पता चलता है कि फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो, इन दोनों के लिए डोमेन देखो सेम है, ओके, यानी एक अगर आपने ध्यान में रख दिया डोमेन तो दूसरा भी आपके ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड रेशो टैन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों के लिए देखो डोमेन सेम है, ओके, आर और आर। उसके बाद में सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों का भी देखो डोमेन बिल्कुल सेम है, यानी इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में रेंज में देखो आप, ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है इसका रेंज ये वाला, ठीक है, ठीक से ऑब्जर्व करो देखो, और टैन इनवर्स ऑफ एक्स यानी जो थर्ड रेशियो है इसका रेंज देखो आप सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट रेशियो में क्या दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, ओपन इंटरवल यानी कर्व ब्रैकेट। इसका मतलब मैंने आपको समझा कर दिया है, ठीक है। तो सेम ही है लेकिन
यहां पर क्लोज दिया है और यहां पर ओपन दिया है। उसके बाद में और कहां पर सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सेकंड रेशियो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यानी 0 पाई क्लोज इंटरवल, और फोर्थ वाला रेशियो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स 0 पाई ओपन इंटरवल के लिए। देखो यहां पर भी सेम है, ओके, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स के लिए यहां पर क्लोज इंटरवल दिया है और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के लिए ओपन इंटरवल दिया है। बाकी तो सेम ही है, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं हम, ओके। उसके बाद में सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले सेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज क्लोज इंटरवल में से माइनस किया π/2 यानी 0 पाई में से, इसके बिटवीन में जो π/2 आंसर आएगा वो माइनस कर दिया, उसके लिए आंसर नहीं आएगा कभी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट में कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल माइनस π/2 और π/2 के बिटवीन में से 0 को वहां से माइनस कर दिया है, बाकी सब वैल्यू के लिए आंसर आएगा, ओके। तो जो मैं ग्राफ सेंड करूंगा उसको थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लेना, उसमें से डोमेन और रेंज, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं, बाय।